अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट साइंस पढ़ेंगे, चैप्टर 3। अब तक हम पिछले वीडियो में चैप्टर 2 तक पढ़ चुके हैं। अगर आप मेरे वीडियो नहीं देखे हैं 2 चैप्टर का, तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिएगा, आज हम देखेंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हम बताते हैं, तो देखिएगा। तो देखिए, इसका पॉइंट्स क्या है। फसल फसल क्या है? खेतों में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे फसल कहलाते हैं। क्या है? खेतों में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे फसल कहलाते हैं। मौसम के आधार पर फसल के प्रकार कौन कौन सा है? 3 है, देखिएगा। पहला खरीफ फसल, दूसरा रबी फसल, तीसरा जायद फसल। पहला खरीफ फसल क्या है? यह फसल वर्षा ऋतु में उपजाई जाती है तथा कटाई सितंबर अक्टूबर में होती है। रबी फसल, यह फसल शीत ऋतु में उपजाई जाती है तथा कटाई मार्च अप्रैल में होती है। आगे देखिएगा। जायद फसल, यह फसल ग्रीष्म ऋतु में उपजाई जाती है। अब इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखी हूँ, देखिएगा उदाहरण। खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल या जेठी फसल भी इसको बोलते हैं। खरीफ फसल में क्या आएगा? धान, मकई, कपास आदि। रबी फसल में मटर, चना, गेहूं आदि। जायद फसल में ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा इत्यादि कर दीजिए। ठीक है, तो अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कृषि। खेत की मिट्टी में बीजों को डालकर अपने लिए उपयोगी पौधों को उपजाना ही कृषि कहलाता है। क्या कृषि क्या कहलाता है? खेत की मिट्टी में बीजों को डालकर अपने लिए उपयोगी पौधों को उपजाना ही कृषि कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो अगला पॉइंट देखिएगा, फसल उत्पादन के लिए क्रियाकलाप। पहला है मिट्टी तैयार करना, दूसरा है बीजों का चयन, तीसरा बुआई, चौथा सिंचाई और पांचवा निकौनी, छठा कटाई, सातवां गहाई, उसाई एवं सफाई, आठवां भंडारण। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए। देखिएगा, जुताई क्या है? मिट्टी की उलटने पलटने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं या जुताई कहलाती है। बुआई, मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाता है। सिंचाई क्या है? अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। ठीक है, क्या है? अच्छी फसल उत्पादन के लिए फसलों को विभिन्न अंतराल पर पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। पॉइंट है, सिंचाई का कार्य तालाबों, नहरों, कुओं आदि से किया जाता है। कुछ आधुनिक तरीके भी हैं जो हम आगे देखेंगे। देखिए आगे देखिए, सिंचाई के आधुनिक तरीके। छिड़काव तंत्र है पहला, दूसरा में ड्रिप तंत्र। अगला पॉइंट देखिए, खरपतवार। फसलों के साथ जो अवांछनीय पौधे उग जाते हैं उसे खरपतवार कहते हैं। क्या कह रहा है? फसलों के साथ जो अवांछनीय पौधे उग जाते हैं उसे खरपतवार कहते हैं। अगला है निराई। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। तो अब तक हम पॉइंट देख लिए। ये कौन सा लेसन पढ़ रहे थे हम? 3 लेसन। अब हम इसका आंसर क्वेश्चन देखेंगे, तो चलिए आगे देखिएगा। तो देखिएगा, ये आंसर क्वेश्चन है। पहला है सही विकल्प चुनिए, ऑप्शन के साथ है। ऑप्शन हमें
चुनना है। पहला क्वेश्चन देखिए, धान की फसल क्या है। ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैं सिर्फ आंसर अपनी कॉपी पर लिखी हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, तो देखिएगा, धान की फसल है क्या है, खरीफ फसल। चना की फसल है रबी फसल। उर्वरक है अकार्बनिक लवण। खरपतवार हटाने को कहते हैं निराई, यहाँ मैं लिख चुकी हूँ। पांचवा देखिए, अनाज का भंडारण किया जाता है उपयुक्त सभी, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। दूसरा है, मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई। खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। तीसरा है, धान एवं गन्ना में अधिक सिंचाई की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये था खाली स्थान और ऑप्शन वाला क्वेश्चन। आगे देखते हैं हम अभी। तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन है चौथा, केचुए को किसानों का क्या कहा जाता है, मित्र कहा जाता है। पांचवा है, फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, ड्रिप तंत्र है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ तीसरा क्वेश्चन है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। तो कॉलम ए में कॉलम बी दिया हुआ मिलान करना है। खरीफ फसल क्या होगा, तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं मिला चुकी हूँ। खरीफ फसल क्या है, धान एवं मक्का। सी, रबी फसल गेहूं चना मटर। रबी फसल गेहूं चना मटर। रासायनिक उर्वरक यूरिया एवं सुपर फॉस्फेट। कार्बनिक खाद गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष। हार्वेस्टर कटाई का यंत्र। तो ये था कॉलम ए कॉलम बी मिलाना था। तीसरा क्वेश्चन अब तक हम देख चुके हैं, ऑप्शन वाला और खाली स्थान और मिलान चिन्ह। तो चलिए आंसर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन कितना है, 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन को मैं कॉपी पर लिखी हूँ, बताती हूँ, ठीक है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है। आंसर है, फसल को पानी देना सिंचाई कहलाता है। इसके पोषक तत्व पानी में घुलकर जड़ द्वारा पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुँचते हैं, जिससे उत्पादन अच्छी होती है, ठीक है। तो ये पहला का आंसर था। तो अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है। तो इसका आंसर देखिएगा, तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन का आंसर ये है, देखिएगा, खाद और उर्वरक में अंतर, ठीक है। तो ये बुक में दिया हुआ था, इसे मैं यहाँ पर डाल दी हूँ, आप इससे लिख सकते हैं, तो लिख लीजिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है, जैविक खाद से, तीसरा नंबर, जैविक खाद से क्या लाभ है। तो इसका आंसर देखिएगा, बुक में ही आपके दिया हुआ है, मैं वहाँ बता देती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए, जैविक खाद के लाभ लिखा हुआ है, ये 4 पॉइंट आप लिख लीजिएगा जैविक खाद के लाभ में, ठीक है। इसलिए मैं इसे कॉपी पर नहीं लिखी, क्योंकि आपके बुक में ही दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, क्वेश्चन है, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे करते हैं। फसलों के साथ अपने आप उग जाने वाले अवांछनीय पौधे खरपतवार कहलाते हैं, जैसे मोथा, बथुआ, दूब आदि।
हम खरपतवार का नियंत्रण हाथ से उखाड़कर, खुरपी से निराई करके अथवा खरपतवार नाशी रसायनों का छिड़काव करके कर सकते हैं। तो ये था चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, मैं कोशिश की हूँ कि आपको बिल्कुल छोटे से आंसर दूँ और अच्छे शब्दों में आंसर दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। फसलों की उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित है। पहला, अच्छी किस्म का बीजों का चयन करना चाहिए। दूसरा, समय पर सिंचाई करनी चाहिए। तीसरा, फसल को उचित मात्रा में खाद एवं उर्वरक देना चाहिए। चौथा, समय पर निराई करनी चाहिए। ठीक है, तो ये था फसलों के उपज में सुधार हेतु महत्वपूर्ण सुझाव, 5वां का आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है, क्यों? क्योंकि केचुए मिट्टी को उलटते पलटते रहती है, जिससे मिट्टी भुरभुरा बनती है और उर्वरक क्षमता बढ़ती है। इसलिए केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो ये था 3 लेसन का आंसर क्वेश्चन, और भी खाली स्थान था, मिलान चिन्ह, ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, और कुछ पॉइंट्स भी मैं बताई हूँ। तो आपको ये समझ में आ गया होगा फसल चैप्टर। ठीक है, तो और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। और अगले वीडियो में एक अच्छी वीडियो आने वाली है, इंटरेस्टिंग वीडियो होगी जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो अगले वीडियो को आप देखना बिल्कुल ना भूलें। तब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।